Good morning, dear students. Class 10th, Chapter 2, Acid, Base and Salt चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है साल्ट्स। तो सबसे पहले साल्ट्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। साल्ट्स इज अ आयनिक कंपाउंड। Salts are ionic compound that contain two groups of positive charge positively charged ions यानी कि H plus and negatively charged ion OH minus। यानी कि साल्ट्स एक ऐसा कंपाउंड होता है जो दो प्रकार के ग्रुप से मिलकर के बनता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, यानी कि एक H प्लस आयन और एक OH माइनस आयन से मिल करके हमारा साल्ट्स बनता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है HCl प्लस NaOH। हमें मालूम है कि HCl जो है ये एक एसिड है और NaOH जो है ये एक बेस है। एसिड और बेस की प्रॉपर्टी और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि जिसमें H प्लस आयंस होता है वो एसिड होता है, जिसमें OH माइनस आयन होता है वो बेस होता है। तो उसके आधार पर हम यहाँ से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो है बना हुआ है H प्लस और Cl माइनस आयन से, और ये बना है Na प्लस और OH माइनस आयन से। तो यहाँ से ये इसका निगेटिव आयन इसके पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन होता है और इसका निगेटिव आयन इसके पॉजिटिव आयन के साथ, यानी कि कुल मिलाकर जो कंपाउंड बनता है वो बनता है NaCl प्लस H2O। ये जो NaCl है ये साल्ट है, इसी को हम बोलेंगे साल्ट। तो यहाँ पर अगर NaCl की बात करें हम तो NaCl दो आयन से मिलकर के बना है, एक बना है Na प्लस से और एक बना है Cl माइनस से। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि जो यहाँ पे एनायन है, एनायन कम्स फ्रॉम एसिड। अब देखिए यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है इस साल्ट का ये एसिड से आया है, और कैटायन यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है कैटायन कम्स फ्रॉम बेस, राइट। यानी कि ये साल्ट एक प्रकार का कंपाउंड है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलकर के बना हुआ है। जो साल्ट का पॉजिटिव आयन है वो बेस से आता है और जो साल्ट का नेगेटिव आयन है वो एसिड से आता है। तो ये है हमारा साल्ट का डेफिनेशन। साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन टू ग्रुप्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन। एक और डेफिनेशन इसका हम बना सकते हैं, और when acids and bases are combined together in equal proportion, यानी कि एसिड और बेस जब आपस में कंबाइन होता है इक्वल प्रोपोर्शन में, तो इस प्रकार से भी साल्ट बनता है। इसके बारे में एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं कि साल्ट्स आर
फाउंड इन सी वाटर। सी वाटर, साल्ट जो है समुद्र के अंदर पाया जाता है या समुद्र के पानी में बनता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट्स। साल्ट्स जो है वो कई प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के साल्ट्स होते हैं इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। द फॉलोइंग आर द different kinds of salt। ठीक है, जैसे फर्स्ट जो साल्ट की प्रॉपर्टी, जो फर्स्ट साल्ट की क्लासिफिकेशन होती है नॉर्मल साल्ट। एक होता है नॉर्मल साल्ट, इसको हम सिंपल साल्ट भी बोलते हैं। सिंपल साल्ट। एक साल्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट। इसके अलावा एक और साल्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक साल्ट। एक होता है हमारे पास मिक्स्ड साल्ट। मिक्स्ड साल्ट। एक होता है हमारे पास डबल साल्ट। डबल साल्ट। और एक होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो कई प्रकार के हमारे पास साल्ट्स होते हैं, हम बारी बारी से सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है नॉर्मल साल्ट। ये नॉर्मल साल्ट क्या होता है? नॉर्मल साल्ट, salts which are formed by the combination of strong acids and strong base are called नॉर्मल साल्ट। यानी कि नॉर्मल साल्ट जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन के द्वारा बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का सिंपल साल्ट है। इसके अलावा और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें जैसे K2SO4 है, तो ये भी एक प्रकार का सिंपल साल्ट है, नॉर्मल साल्ट है, जिसका नाम होता है पोटेशियम सल्फेट। इसके अलावा हमारे पास NaBr, तो जिस तरह से NaCl को सोडियम क्लोराइड हमने पढ़ा, वैसे ही NaBr को हम पढ़ेंगे सोडियम ब्रोमाइड। तो ये सभी जो साल्ट लिखा हूं मैं यहाँ पे, ये सभी जो है नॉर्मल साल्ट है। ये कैसे वर्क करता है, इसका केमिकल रिएक्शन कैसे होता है देखिए। तो यहाँ पर लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि एक हमारे पास होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड और एक हमारे पास होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस, और इन दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? नॉर्मल साल्ट। और नॉर्मल साल्ट के साथ साथ एक चीज और बनता है जिसका नाम है वाटर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। आप वहां से एक बार उस लेक्चर को रीड करेंगे तो आपको और स्पष्ट समझ में आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड में मैंने बताया था H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड भी एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग एसिड है। सपोज यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में H2SO4 को ले लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में यहाँ पे हम ले लेते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब ये दोनों आपस में मिलता है तो नॉर्मल साल्ट बनता है। कैसे बनता है? तो
इसको, ये आयनिक कंपाउंड है। हमें मालूम है कि एसिड, बेस या फिर साल्ट जो है वो आयन से मिलकर बने होते हैं। अगर इसकी बात करें हम, तो ये दो प्रकार के आयन से मिलकर बना है, एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बार है, तो इस तरह से 2H प्लस और SO4 के ऊपर 2 निगेटिव का चार्ज है, और इसी तरह से K प्लस और OH माइनस। अब इसका पॉजिटिव आयन इसके निगेटिव आयन के साथ कंबाइन होगा इस तरह से, और इसका पॉजिटिव आयन इसके निगेटिव आयन के साथ कंबाइन होगा इस तरह से। तो यहाँ पर सल्फेट के ऊपर 2 निगेटिव का चार्ज है, जबकि यहाँ पर पोटेशियम के ऊपर सिर्फ 1 पॉजिटिव का चार्ज है। तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इनके आयंस का, तो ये बन जाएगा आपका K2SO4 प्लस H2O। और ये जो हमारा बना, यही है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट है ये, और ये जो पोटेशियम सल्फेट है ये क्या कहलाएगा? साल्ट। किस प्रकार का साल्ट है ये? नॉर्मल साल्ट, राइट। अब पोटेशियम सल्फेट को अगर देखिए, तो ये भी 2 प्रकार के आयन से मिलकर के बना है, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन, यानी कि K प्लस और SO4 2 माइनस। यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन को थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पोटेशियम सिर्फ 1 बार है, यहाँ पे पोटेशियम 2 बार है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेशियम बैलेंस हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बार है, यहाँ पे भी 2 बार हो गया, 4 बार हो गया, जबकि यहाँ पर 2 बार है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब हाइड्रोजन भी क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो इस तरह से नॉर्मल साल्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, दूसरा है एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट, अब क्या होता है एसिडिक साल्ट? देखिए, salts which are formed by the partial neutralization of an acid by a base are called acidic salt। यानी कि ये जो एसिडिक साल्ट है, ये पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड के पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से बनता है। यानी कि जो एसिड का पार्ट होता है, यानी कि जो H प्लस होता है, उसका पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होता है बेस के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, जब इसको एग्जाम्पल के द्वारा आप देखेंगे तो आपको और स्पष्ट समझ में आएगा। जैसे हमारे पास है NaHSO4, इसको हम लोग पढ़ते हैं सोडियम बाइसल्फेट, या फिर इसको सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी पढ़ते हैं, सोडियम बाइसल्फेट। इसी प्रकार से KHSO4, इसको हम लोग पढ़ेंगे पोटेशियम बाइसल्फेट, राइट। अब इसको केमिकल रिएक्शन के द्वारा देखिए, जैसे ये NaHSO4 है, तो ये बना है कैसे? तो कोई भी साल्ट जो है वो बनता है एसिड और बेस के रिएक्शन से, यानी कि इस तरह से एसिड प्लस बेस इक्वल टू एसिडिक साल्ट प्लस वाटर। रासायनिक अभिक्रिया का रूल तो वही रहेगा। एसिड के रूप में हमारे पास है H2SO4, और बेस हो गया हमारे पास NaOH, तो ये बन जाता है NaHSO4 प्लस H2O। अगर ये NaSO4 बनता, Na2SO4 बनता, तो उस कंडीशन में नॉर्मल साल्ट होता है। लेकिन एसिडिक साल्ट का डेफिनेशन होता है कि यहां पर देखिए हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार है, तो
पूरा का पूरा हाइड्रोजन जो है वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, यहाँ पर पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, यानी कि एक हाइड्रोजन यहीं पे रह जा रहा है, एक हाइड्रोजन जो है इसके साथ कंबाइन हो जा रहा है, राइट। जैसे यहां से एक हाइड्रोजन निकल रहा है और एक हाइड्रोजन निकल करके और ये OH और एक हाइड्रोजन इस तरह से H2 बना ले रहा है, और जो एक हाइड्रोजन यहाँ पे बच रहा है वो NaHSO4 बना ले रहा है, और ये हमारे पास बन जा रहा है एसिडिक साल्ट। यानी कि एसिडिक साल्ट इस प्रकार का साल्ट है जिसमें एक हाइड्रोजन बचा रहता है, या फिर ऐसा साल्ट जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा होती है उसको बोलते हैं एसिडिक साल्ट, राइट। ये जो एसिडिक साल्ट है ये क्या करता है, एसिडिक साल्ट को हम कैसे पहचानेंगे, तो टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। यानी कि जो एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, अगर आपके पास एसिडिक साल्ट है तो वो भी यही काम करेगा, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर H+ जो है वो साल्ट में मौजूद रहता है, और उस H+ के कारण उसके अंदर थोड़ा सा एसिड की प्रॉपर्टी होती है जो कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। अगर हमको कन्वर्जन करना हो नॉर्मल साल्ट में, यानी कि एसिडिक साल्ट का कन्वर्जन करना हो नॉर्मल साल्ट में, तो क्या करेंगे, तो यहां से देख लीजिए, कन्वर्जन ऑफ एसिडिक साल्ट टू नॉर्मल साल्ट। तो जैसे हमारे पास था NaHSO4, यही था, तो इसका रिएक्शन हम करा देंगे बेस के साथ, इसका रिएक्शन करा देंगे बेस के साथ, यानी कि NaOH के साथ, राइट। तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग, बाई ट्रीटिंग देम विद बेस, यानी कि बेस के साथ रिएक्शन करा देंगे। तो बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये जो OH है और ये जो H है यहां से अलग हो जाएगा, ये दोनों अलग हो जाएगा। तो अलग होगा तो ये Na जाके इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा Na2SO4 प्लस H2O। और ये जो Na2SO4 है ये कौन सा सॉल्ट है, नॉर्मल साल्ट। तो इस तरह से हम एसिडिक साल्ट को बेस के साथ रिएक्शन कराकर नॉर्मल साल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए तीसरा, बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट क्या होता है, salts which are formed by the partial neutralization of a base by an acid are called basic salts। यानी कि जिस तरह से एसिडिक साल्ट में एसिड का न्यूट्रलाइजेशन होता था पार्शियल एसिड का, उसी तरह से बेसिक साल्ट में बेस का पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे MgOHCl या ZnOHCl। एक इसका केमिकल रिएक्शन देखिए। तो केमिकल रिएक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से बेस लेना पड़ेगा और एसिड लेना पड़ेगा।
तो हमारे पास एक बेस है AlOH का थ्राइस, इसको हम पढ़ेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस हो गया, प्लस एक एसिड ले लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब ये रिएक्शन करता है तो ये जो OH है इसका पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होता है, यानी कि यहाँ पर OH 3 बार है तो कुछ OH जो है वो यहीं पे बच जाता है और कुछ OH जो है यहाँ से कंबाइन होकर दूसरे के साथ ऐड हो जाता है, यानी कि इस तरह से बन जाता है ये AlOH का ट्वाइस Cl प्लस H2O, यानी कि एक OH यहाँ से इस H के साथ कंबाइन होकर H2O बना लेता है और बाकी 2 OH ऐसे ही रह जाता है और Cl यहाँ से इसके साथ ऐड हो जाता है। तो ये जो आपका बना ये बन गया क्या, बेसिक साल्ट, ये बन गया बेसिक साल्ट। अब ये बेसिक साल्ट क्या करता है, इट टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। जिस तरह से बेस काम करता है कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, तो ये भी एक प्रकार का साल्ट है, लेकिन इसके अंदर बेस जो है वो उपलब्ध है, यानी कि बेस की मात्रा इसमें मौजूद है। तो इस बेस की मात्रा यानी कि OH माइनस के कारण ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, अगर इसका हमें कन्वर्जन करना हो नॉर्मल साल्ट में तो हम खूब आराम से कर सकते हैं, यानी कि यहां से हम एक और पॉइंट बना लेंगे, कन्वर्जन ऑफ बेसिक साल्ट टू नॉर्मल साल्ट। तो इसमें सेम फिनोमिना रहेगा जो हमने एसिडिक साल्ट में किया था, एसिड से बेस से, इसमें करेंगे एसिड से, बाय ट्रीटिंग देम विद एसिड्स। यानी कि हमारे पास ये था AlOH का ट्वाइस Cl, इसका रिएक्शन हम करा देंगे HCl के साथ, एसिड के साथ। तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, यहां से H और यहां से OH अलग हो जाएगा, तो एक OH यहां से निकल जाएगा तो कितना OH बचेगा, और एक बचेगा, तो ये बन जाएगा AlOH Cl2 प्लस H2O, राइट। लेकिन अभी भी यहाँ पर OH बचा हुआ है, तो फिर से इस कंपाउंड को यहां लिखेंगे AlOH Cl2 और फिर से रिएक्शन करा देंगे HCl के साथ। तो इस पर क्या होगा, H जो है वो OH के साथ कंबाइन होगा, तो ये बना लेगा अब Al, और Cl 2 बार है, एक Cl इसके साथ कंबाइन हो जाएगा तो AlCl3 प्लस H2O, और ये जो साल्ट बना है ये हो गया हमारे पास नॉर्मल साल्ट। तो हम नॉर्मल साल्ट से एसिडिक साल्ट, या फिर एसिडिक साल्ट से नॉर्मल साल्ट, या फिर बेसिक साल्ट से नॉर्मल साल्ट खूब आसानी पूर्वक से बना सकते हैं। इसके बाद फोर्थ साल्ट हम लोग देखेंगे, मिक्स्ड साल्ट। ये मिक्स्ड साल्ट क्या होता है, इट कंटेन more than one type of basic or acidic radicals। मिक्स्ड साल्ट होता है इट कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ बेसिक और एसिडिक रेडिकल। फॉर एग्जाम्पल CaOCl या NaKCO3। अगर इसको हम पूरा फार्मूला को ऐड करके लिखें तो ये हो जाता है CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है। ये इस प्रकार का साल्ट होता है जिसमें एक से ज्यादा रेडिकल्स जो है वो होते हैं, एसिडिक और बेसिक टाइप के रेडिकल्स। तो इस तरह से हो गया हमारे पास मिक्स्ड साल्ट। एक और साल्ट होता है हमारे पास जिसको बोलते हैं डबल साल्ट। नाम से ही क्लियर है,
जिस तरह से नाम से क्लियर था मिक्स्ड साल्ट, यानी कि इस प्रकार का साल्ट जो दो रेडिकल्स का मिक्सचर हो उसको हम लोग मिक्स्ड साल्ट बोलेंगे। इसी तरह से डबल साल्ट का मतलब है कि इस प्रकार का साल्ट जो दो साल्ट से मिलकर के बना हो उसको हम लोग बोलते हैं डबल साल्ट, यानी कि इट इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग एंड crystallizing solution of two equimolar salt, यानी कि दो सिंपल साल्ट को आपस में कंबाइन कर देने से हमारे पास डबल साल्ट बनता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक सिंपल साल्ट हो गया KCl जिसको हम लोग पढ़ेंगे पोटेशियम क्लोराइड, और एक सिंपल साल्ट हो गया MgCl2 जिसको हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, और दोनों को यहां पर क्रिस्टलाइज कर दिया गया। क्रिस्टलाइजिंग करने पर, तो जब क्रिस्टलाइजिंग करते हैं तो इसमें वाटर जो है वो ऐड किया जाता है। वाटर को ऐड करने पर जो यहाँ पे साल्ट्स हैं वो क्रिस्टलाइज होते हैं। तो जैसे ही वाटर हम लोग ऐड करते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास KCl MgCl2, यानी कि दोनों साल्ट जो है आपस में क्या हो गया, ऐड हो गया। KCl MgCl2 इंटू 6H2, और यहाँ पर 6 मोल H2O जो है वाटर जो है इसमें ऐड किया गया, और ऐड करने के बाद जो यहाँ पे साल्ट बना इसको हम लोग बोलते हैं डबल साल्ट, और इस डबल साल्ट का नाम होता है कॉर्नेलाइट। नाम जरूर आप सुने होंगे कॉर्नेलाइट का, ये एक डबल साल्ट होता है। अगर नाम नहीं सुने हैं तो एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको देख करके जरूर कुछ ना कुछ क्लियर होगा आपको। जैसे हमारे पास एक सिंपल साल्ट है K2SO4 जिसको पढ़ते हैं पोटेशियम सल्फेट प्लस Al2SO4 का थ्राइस, ये हो गया आपका एल्यूमिनियम सल्फेट, और इन दोनों साल्ट को क्या कर दिया हमने, क्रिस्टलाइजिंग कर दिया। क्रिस्टलाइजिंग करने का मतलब कि इसमें वाटर जो है वो ऐड कर दिए। तो वाटर ऐड करने के बाद ये दोनों साल्ट आपस में कंबाइन हो गया इस तरह से, K2SO4 इंटू Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O। यहाँ पे 24 मोल H2O जो है वो ऐड किया जाता है, तब जाके क्रिस्टलाइज होता है। और ये जो है आपका फिटकरी है, इसका जो सिंपल नेम है वो फिटकरी बोलते हैं, और इसका जो केमिकल नेम है वो होता है पोटेशियम एलम। एलम आप जानते होंगे। तो इस तरह से हमारे पास हो गया ये डबल साल्ट। एक और हमारे पास साल्ट है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स साल्ट, 6 नंबर कॉम्प्लेक्स साल्ट। देखिए कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है, इट कंटेन one complex ion and other simple ion यानी कि ये इस प्रकार का साल्ट होता है जिसमें एक जो आयन होता है वो कॉम्प्लेक्स आयन होता है और एक जो आयन होता है वो सिंपल आयन होता है, और दोनों आपस में जब कंबाइन हो जाता है तो इस तरह से हमारे पास एक साल्ट का निर्माण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो इसका एग्जांपल देखिए, 9th क्लास में जब मैं आयंस पढ़ाया था तो वहां पे कुछ आयंस दो प्रकार के मैंने बताया था, एक कैटायन और एक एनायन। और कैटायन एनायन के अलावा हमने एक और आयंस बताया था जिसका नाम हमने वहां पे दिया था, हमने नाम दिया था पॉली एटॉमिक आयन। तो पॉली एटॉमिक आयन जो है वो कॉम्प्लेक्स आयन था, और एक सिंपल आयन कोई भी जो सिंगल एटम के ऊपर चार्ज हो जाता है वो सिंपल आयन हो गया। तो इन दोनों आयन को आपस में कंबाइन कर देना है। जैसे हमारे पास K4 इंटू FeCN6। तो यहां से देखिए ये CN जो है वो साइनाइड जो है ये कॉम्प्लेक्स आयन हो गया, और Fe जो है वो एक सिंपल आयन है, और ये जो पोटेशियम है ये भी एक सिंपल आयन है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन और सिंपल आयन जो है वो आपस में क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है।
इसका नाम होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड इसका नाम क्यों होता है, इसके बारे में आपको आगे की क्लासेस में जानकारी दी जाएगी। जब आप इंटरमीडिएट में आएंगे तो आपको एक अलग से चैप्टर पढ़ना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स साल्ट का, उसमें आपको बताया जाएगा कि इस प्रकार का नाम क्यों होता है। फिलहाल आपको ये याद रखना है। एक और एग्जांपल देखिए, CuNH3 4 और इसका नाम होता है टेट्रा अमीनो कॉपर सल्फेट। तो ये भी नाम आपको फिलहाल याद रखना है कि ये नाम कैसे लिखा गया है, ये आपको बाद में समझ में आएगा। तो इस तरह से हम कई प्रकार के साल्ट्स का डेफिनेशन और उनका एग्जाम्पल और उनका केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने देखा। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग करेंगे तो उसमें कुछ अलग प्रकार के साल्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो साल्ट्स मैं आपको बताया हूं आज, इसके अलावा भी अभी कई प्रकार के साल्ट्स होते हैं। जैसे आप ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुने होंगे, इसके अलावा आप बेकिंग पाउडर का नाम सुने होंगे, वॉशिंग पाउडर हो गया, इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। तो इन सभी साल्ट्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये सब साल्ट्स का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, इनका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, इनका क्या क्या यूजेस हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।